श्री 1008 वर्तमान जी शासन नायक महावीर भगवान की जय। तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी नेमी नगारी की जय। आचार्य श्री 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परमिति श्री संत श्रमणी 5 वर्ष के जल के त्यागी सुन ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जिससे कि आप सभी को ज्ञाति है कि हमारे जिन धर्म के आधार है हमारे तीर्थंकर प्रभु, जिन्होंने तीर्थ का संचालन किया है, पापाचार का ध्वस्त किया है, पापाचार को दूर किया है और धर्म का प्रचार प्रसार करें। हम भव्य आत्माओं के लिए चलने का रास्ता, कहाँ चलने का रास्ता? कहीं दिल्ली जाने का रास्ता, मुंबई जाने का रास्ता, अमेरिका जाने का रास्ता नहीं, मोक्ष जाने का रास्ता प्रशस्त किया है। ऐसे हमारे तीर्थंकर प्रभु, ऐसे तीर्थंकर प्रभु में से हमारे क्रमशः एक एक तीर्थंकरों का मैंने आपको संक्षिप्त रूप में परिचय बताने का प्रयास किया। आज हमारे वर्तमान जी शासन नायक के महावीर भगवान का परिचय का संक्षिप्त वर्णन करते हुए प्रथम हम भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति को कैसे पहचाने, कैसे जाने, तो वह एक चिन्ह के माध्यम से पहचाना जाता है। तो चिन्ह महावीर भगवान का कौन सा है? सिंह का, माने शेर का चिन्ह है। हमारे महावीर भगवान पूर्व में किस नाम से थे? नंद नाम से थे। किस स्वर्ग में थे? पुष्पोत्तर नाम के स्वर्ग में थे। पुष्पोत्तर स्वर्ग की आयु को व्यतीत करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए। जैसे हमारे महावीर भगवान पुष्पोत्तर विमान से आए थे, पुष्पोत्तर स्वर्ग से आए थे। कहाँ आए थे? कुंड नाम के नगर में, जिसे कुंडलपुर भी कहते हैं। कई जगह उल्लेख मिलता है कि वैशाली के महावीर, तो वैशाली में भी भगवान महावीर स्वामी का जन्म बताया जाता है। ऐसे हमारे भगवान महावीर स्वामी कुंडलपुर वैशाली में जन्म लिए। गर्भ में आए, किसके गर्भ में आए थे? माँ त्रिशला के नाम गर्भ में आए थे। पिता कौन थे? सिद्धार्थ नाम के पिता थे। किस वंश में आए थे? नाथ वंश में आए थे। किस तिथि को गर्भ में आए थे? आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन हमारे भगवान महावीर स्वामी ने गर्भ अवस्था में आई थी। और हमारे भगवान महावीर स्वामी का जन्म चैत शुक्ला त्रयोदशी के दिन कुंडलपुर वैशाली में हुआ था। हमारे भगवान महावीर स्वामी की आयु कितनी थी? 72 वर्ष की आयु थी। कितनी ऊंचाई थी? केवल माँ 7 धनुष। 7 धनुष है। क्यों भाई? सही है? हाँ, नहीं भाई, 7 धनुष नहीं है, केवल 7 हाथ की ऊंचाई रही है। तो प्यारे बंधु, हमारे भगवान आदिनाथ की ऊंचाई कितनी थी? 500 धनुष। और कहा 500 धनुष से चतुर्थ काल, तृतीय काल के अंत से और चतुर्थ काल के प्रारंभ से ऊंचाई घटते 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 चतुर्थ काल के अंतिम समय में कितनी ऊंचाई रह गई? कुल मात्र 7 हाथ की रह गई। ऐसे हमारी भगवान महावीर स्वामी की ऊंचाई 7 हाथ की थी। और वर्ण कौन सा था? स्वर्ण वर्ण, तपाए हुए सोने के समान
चमचमाते हुए तपतपाते हुए पीत वाणी के थे। हमारे भगवान महावीर स्वामी को वैराग्य का कारण क्या बना? जाति स्मरण है। जाति स्मरण में उनने अपने पूर्वों को जाना और उन्हें केवल ज्ञान उन्हें वैराग्य की प्राप्ति हो गई। वैराग्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वे कुंडलपुर नगरी में ही वैराग्य की प्राप्ति हुई थी। किस समय में वैराग्य की प्राप्ति हुई? अपराह्न काल में वैराग्य की प्राप्ति हुई, यानी कि संध्या बेला में शाम को वैराग्य की प्राप्ति हुई थी। किस वन में? संयुक्त नाम के वन में। किस पालकी में बैठ कर गए थे? चंद्रप्रभा नाम की पालकी में बैठ कर गए थे। किस वृक्ष के नीचे बैठे थे? साल वृक्ष के नीचे बैठकर उनने दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की। दिगंबरी दीक्षा किस तिथि को ग्रहण की थी? मार्गशीर कृष्णा दशमी के दिन दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की थी भगवान महावीर स्वामी ने। वे महामुनिराज कितने उपवास का संकल्प लेकर बैठ गए? 3 उपवास का संकल्प लेकर वे आत्मा में लीन हो गए। वे अपने आत्म ध्यान में लीन हुए और उसकी उपरांत फिर उनके साथ में कितने और मुनिराजों ने दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की थी? एकाकी मैंने भगवान महावीर स्वामी के साथ में और किसी ने दिगंबरी दीक्षा ग्रहण नहीं की। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम आहार महामुनिराज का कहाँ आहार हुआ था? कुंडलपुर कुंड ग्राम में ही आहार हुआ था। प्रथम आहार आहार किसने दिया था? राजा कुल ने प्रथम आहार दिया था। आहार में क्या दिया गया था? गोचीर से बने हुए पकवान, माने दूध से, गाय के दूध से बने हुए पकवान हमारे भगवान महावीर स्वामी अजितनाथ से लिख के महावीर भगवान तक गोचीर से बने हुए पकवान ही आहार में प्रथम आहार में दिए गए। भगवान महावीर स्वामी के छद्मस्त काल कितना रहा? शास्त्र 17 वर्ष उनका छद्मस्त काल रहा। छद्मस्त काल के उपरांत उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति किस समय में होती है? केवल ज्ञान की प्राप्ति उन्हें अपराह्न काल में संध्या बेला में होती है। कहाँ पर होती है? दियु कला तीर पर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वे कौन सा वन था? सड़क नाम का वन था। किस वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रहे थे? साल वृक्ष के नीचे बैठकर वे तप कर रहे थे, ध्यान लीन थे। ऐसी अवस्था में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैशाख शुक्ला दशमी के दिन, वैशाख शुक्ला दशमी के दिन उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान के उपरांत कितना समोषण था? कितना लंबा चौड़ा? तो 1 योजन का समोषण था। उस समोषण में कुल कितने मुनिराज? 14,000 महामुनिराज अपना आत्म कल्याण किए। कितनी आर्जिकाएं थी समोषण में? 36,000 आर्जिकाएं थी। 14,000 मुनिराज और 36,000 आर्जिकाएं। मुख्य गांधर कौन हुए?
इंद्रभूति नाम के मुख्य गणधर हुए। और कुल गणधर कितने हुए? 11 गणधर हुए। पार्षद भगवान के कितने गणधर थे? 10 गणधर थे। और यहाँ महावीर भगवान के 11 गणधर। मुख्य गणधर कौन? इंद्रभूति। मुख्य आर्जिका का नाम चंदना, जिसे बोलते चंदन वाला। कुल श्रावक कितने रहे? 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्रावकाएं रही। मुख्य श्रोता का नाम श्रेणिक राजा श्रेणिक। केवल ज्ञान के पूर्व कितने उपवास किए? 2 उपवास किए। भगवान महावीर स्वामी के समर्षण से कितने मुनिराजों ने निर्वाण की प्राप्ति की? 4,400 मुनिराजों ने निर्वाण की प्राप्ति की। अनवद्य केवली कितने हुए? अनवद्य केवली कितने हुए? 3 अनवद्य केवली हुए। केवली समय का कितना समय रहा? 30 वर्ष केवल ज्ञान का समय रहा। केवल ज्ञान के प्रांत निर्वाण की प्राप्ति होती भगवान महावीर स्वामी को। वे निर्वाण की प्राप्ति कहाँ से होती है? पावा नगरी पद्म सरोवर, यानी कि पावापुर से, पद्म सरोवर से उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। किस समय में निर्वाण की प्राप्ति होती है? अपराह्न काल में, संध्या वेला में निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण की तिथि कौन सी थी? कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के समय उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति होती है। यहाँ भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण चतुर्दशी की रात्रि अमावस्या का प्रातः वेला, रात्रि में ही भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हो जाता है। इसे वे अपराह्न काल कहते हैं। प्रातः काल नहीं के बस प्रातः काल में ही लड्डू चढ़ाया जाता है। अब कितने मुनिराजों ने और भी निर्वाण की प्राप्ति की। भगवान महावीर स्वामी के साथ कोई मुनिराजों ने निर्वाण की प्राप्ति नहीं की। ये निवृत्ति काल कितना रहा? 2 दिन। किस आसन से निर्वाण प्राप्त किया था? खड़गासन से ही निर्वाण की प्राप्ति की थी। भगवान महावीर स्वामी के समय में कोई चक्रवर्ती हुए, कोई बलदेव हुए, कोई नारायण हुए, कोई प्रतिनारायण हुए। न ही चक्रवर्ती हुए, न ही बलदेव हुए, न नारायण हुए, न प्रतिनारायण हुए। रुद्र हुए। सात्विकी नाम के रुद्र हुए। मुख्य यक्ष का नाम भगवान महावीर स्वामी के मुख्य यक्ष का नाम गोक नाम के मुख्य यक्ष हुए। और सिद्धायनी नाम की यक्षिणी हुई। भगवान महावीर स्वामी ने विशेष कौन सा पद प्राप्त किया था? भगवान महावीर स्वामी ने विशेष कौन सा पद प्राप्त किया था? बाल ब्रह्मचारी पद का पद प्राप्त किया था। ऐसे हमारे 24 तीर्थंकर भगवान में से भगवान महावीर स्वामी का संक्षिप्त सारांश से बताने का प्रयास किया गया। अब ये शासन किसका चल रहा है?
भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम और आप अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। इसलिए मुख्यतया भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मनाया जाता है और इसीलिए विशेष रूप से भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है। अब यहाँ भगवान महावीर स्वामी के माध्यम से हम जगत संसारी प्राणियों का एक ही काम नहीं, सारे काम, चाहे वो सांसारिक कार्य हो, चाहे पारमार्थिक कार्य हो, और चाहे व्यापारिक कार्य हो, और चाहे घर गृहस्थी के कार्य हो, और चाहे धर्म से संबंधित कार्य हो, और चाहे निर्वाण से संबंधित कार्य हो, हमारे सारे कार्य में कौन सहायक है? भगवान महावीर स्वामी। क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में हम जन्म लिए हैं और उन्हीं के कार्यकाल में हम आज चल रहे हैं। आज ये मार्ग अगर मिला है तो भगवान महावीर स्वामी के माध्यम से हमें मिला है। भगवान महावीर स्वामी कितने निष्परी थे, अपना उल्लेख तो उनको हो ही रहा है, लेकिन उनने अपने भूत भविष्य वर्तमान के सबका उल्लेख करके हम भव्य आत्माओं को बताया है कि हमारे आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत हम अंतिम तीर्थंकर हैं। हमारे से पहले भगवान आदिनाथ, अजितनाथ आदि, तो उन्हीं का सारा उल्लेख है द्वादशांग जिनवाणी में भगवान महावीर स्वामी के दिव्य देशना से हम भव्य आत्माओं को प्राप्त हुआ है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के कार्यकाल में ये एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम है जैन धर्म की रहस्यमय गुप्त विद्या यंत्र संबंधी। यह किसके आशीर्वाद से लिखा गया है? हमारे आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से लिखा गया है। और आप भव्यात्माओं के हितार्थ लिखने वाले आप समझ ही गए कि जब आचार्य श्री 108 नेमी सागर महाराज के आशीर्वाद से लिखा तो लिखने वाला, संग्रह करने वाला कौन? आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज। आप जानते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आइए, और ये जैन धर्म की रहस्यमय गुप्त विद्या के अंदर ही वही रहस्य आपके लिए आ रहा है, भगवान महावीर स्वामी का यंत्रराज। भगवान महावीर स्वामी का यंत्र आपके सामने मौजूद है। इस यंत्रराज में अनेकों बीजाक्षर मंत्र, अनेकों प्रकार की रीतियां, अनेकों प्रकार के मंत्र समावेश किए गए हैं। इसी में यक्ष भी है, यक्षिणी भी है, और आपके जीवन में क्या फल देने वाला है यंत्रराज। ये यंत्रराज आपके जीवन में विजय प्राप्त कराने में समर्थ है। आपके जीवन में महान से महान युद्ध आदि हो रहे हो, उस युद्ध में अगर ये भगवान महावीर स्वामी का यंत्रराज या भगवान महावीर स्वामी का स्मरण किया जाए, वह आपके लिए कार्यकारी होगा। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को यह रिद्धि मंत्र स्वीकार करें, अपने जीवन में इसकी साधना करें, आराधना करें, और इसे अपने जीवन में स्मरण करें, अपने जीवन को सार्थक करें। यही मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद है। साथ ही साथ हमारे गुरु आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज, जो नेमी सागर जी महाराज हम भव्य आत्माओं के लिए महान उपकारी हुए, जिनने अपने जीवन में नमक, मीठा, तेल, दही कभी भी स्वीकार नहीं किया, हरी पत्तियों को स्वीकार नहीं किया, और भी अनेकों प्रकार की वस्तुओं के त्यागी रहे। अंत में इन्हें 5 वर्ष तक एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं किया। आहार चर्या ली है, आहार में दाल रोटी ली है, सब्जियां ली हैं, लेकिन एक घूंट पानी, प्राकृतिक जो पानी है, उस पानी को एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया। ऐसे गुरु नेमी सागर जी महाराज, ऐसे गुरु नेमी सागर महाराज के लिए मैं अपनी ओर से कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और ऐसे गुरु नेमी सागर जी महाराज के माध्यम से हमने जो पाया, वो इसमें से आपको कुछ
देने का प्रयास किया। आप इसे श्रवण करें, इसे स्वीकार करें और अपने जीवन को सार्थक करें। बोले श्री आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। बोले 1008 श्री महावीर भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन है के महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।